भूमिहार मतलब किसी लड़की को ठेस पहुंचा सकता है जी? भूमिहार से बुद्धिजीवी कौन है? बोले तो भूमिहार से बुद्धिजीवी कोई है जात? भूमिहार शिक्षित है, बुद्धिजीवी है और सम्मान देता है एक दूसरे को। किसी लड़की को ठेस, तो जो असली वाला भूमिहार है किसी लड़की को ठेस नहीं पहुंचा सकता। वो कौन सा भूमिहार? मतलब जब आ रही होंगी तो आप पर एक भरोसा उनको रहा होगा कि वहाँ जो बिल्कुल मेरे कहने पे आई और मेरे पे भरोसा करके आई। और मैं भी मुखियार जी पे बहुत भरोसा करता था, क्योंकि पहले ये लोग अपना चाल चलन नहीं दिखाए। अनुपमा यादव के साथ मारपीट हुआ था, ये सही है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बात बिल्कुल है। और सुन रहे हैं कि हम लोग पे SC/ST का एक्ट लगाया। कल के डेट में यदि अमित आशिक को और भी कोई प्रोग्राम जो है क्षेत्र में करवाना हो तो अब क्या करवाएंगे? नहीं करेंगे भैया प्रोग्राम। अनुपमा यादव, शिव कुमार बिक्कू और अमित आशिक का प्रोग्राम आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी को पता होगा कि नवादा जिला के नारू मुरार में प्रोग्राम होता है जिसमें बवाल हो जाता है और मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि FIR में जो है तब्दील हो जाता है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित आशिक जी हैं। पूरा मामला जो है इनसे जानने का प्रयास करते हैं, कैसे कैसे क्या हुआ था जी। पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये मामला देखिए, बोलते हैं कि हम इसी क्षेत्र से हैं, बार्सलीगंज क्षेत्र से, सब कोई जानता है। और मुझे कॉल जाता है, एक बगल के गांव है, मेरे बगल के गांव है, सुमित नाम का एक लड़का है जो वहाँ की जो नारू मुरार के मुखिया है उनका साथी है। तो उसी के पास से कॉल जाता है कि जो भाई जो मुखिया जी बात करेंगे कुटरी पंचायत के। तो हम उनको उस समय नहीं जानते थे, क्योंकि कुटरी पंचायत का मुखिया हम अंजनी दा को जानते थे। अंजनी सिंह है, वही वहाँ से बहुत दिन से मुखिया हैं। तो हम उनको जानते थे, क्योंकि हम लोग इधर गांव तरफ बहुत कम रहते हैं, अपना लाइन में उधर रहते हैं। तब कॉल जाता है तो फिर जान परिचय होता है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। और वो बोलते हैं कि मुझे प्रोग्राम करवाना है आपका और अनुपमा यादव जी का और शिव कुमार बिक्कू का। तो वो बोलते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। बोले ठीक है, पटना में रहते हैं भैया, आ जाइए। तो वो पटना मेरे फ्लैट पे आते हैं और जो भी मेरे से बनता है उन लोग भाई लोग का, मतलब कि मैं बहुत खुश होता हूँ कि मेरे गांव से लोग आए हैं। ऐसा लगता है कि अगर हमारे क्षेत्र से लोग हमसे पटना मिलने जाते हैं तो लगता है कि यार चलो आज इस काबिल हूँ मैं कि लोग मिलने आते हैं और हमारे गाँव से लोग हैं। और जो भी होता है मेरे से खाना पीना सबको अच्छा से करवाते हैं। और मेरे उसी अपार्टमेंट में मेरे ऊपर में शिव कुमार बिक्कू जी रहते हैं, उनको बुला के बातचीत करवा देते हैं। और अनुपमा यादव को कॉल के माध्यम से हम बात करवा देते हैं। और 1,40,000 में उनका और बिक्कू भैया का 71,000 में है। और उसके बाद बात रहा मेरा, तो एक दिन मुझे कॉल आता है कि जो आपका पेमेंट डालना है। तो हम बोलते हैं भैया मेरे तो बात नहीं हुआ, कितना डालेगा नहीं डालिएगा। तो हम 1,20,000 का मांग करते हैं। लेकिन नवादा में रहते हैं अंशुमान शर्मा अनु भैया, यहीं बलियारी गांव के हैं, बार्सलीगंज। उनके द्वारा मेरे पास कॉल आता है, मुखिया जी का पैर भी उनके पास जाता है कि थोड़ा अमित से पैसा कम करवा दीजिए। तो 71 में मेरा बात होता है। जो बोलते हैं भैया बोलते हैं कि 71,000 दे देगा। तो हम बोलते हैं ठीक है भैया। फिर मुझे प्रोग्राम के दिन कॉल किया जाता है कि आप तो घर के हैं, गांव के हैं, थोड़ा सवेरे आ जाइए। हम 8 बजे चले जाते हैं, 9:30 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। भीमलाल यादव नाम का एक लड़का ये गाना गाता है, उसके बाद हम गाते हैं। 10 बजे अनुपमा यादव स्टेज पर कब? 10 बजे आ गई थी, 10 बजे अनुपमा यादव आ गई वहाँ थी। के मुखिया जी का भी जो हम इंटरव्यू लिए हैं, उनका कहना है कि अनुपमा जी लगभग 11 बजे आती हैं और लगभग 12 बजे तक जो है ये करती हैं, 1 से 1.5 गाना गाती हैं। उसके बाद उनका लव स्टोरी जो है शुरू हो जाता है। वो सुबह 3:45 में जा रही थी, सुबह 3:43-45 में वो जा रही थी। और पहले हम गाते हैं, फिर बिक्कू जी गाते हैं, फिर अनुपमा यादव जी गाते हैं। उसके बाद लोगों का कहना है कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का दुइट हो, लोगों का दुइट होता है, समझ गए, दोनों का दुइट होता है। और उसके बाद फिर हम बीच में 2-3 गाना गाते हैं और फिर दोनों का दुइट होता है। टाइम हो जाता है 3:43। उसके बाद अनुपमा यादव जा रही थी, लगभग समय तो हो ही गया, समय हो गया था। अनुपमा यादव को बहुत दूर जाना था। 3 बजे तक हम लोग प्रोग्राम ही करते हैं, कलाकार लोग। 3 बजे के बाद 1 घंटा रिकॉर्डिंग डांस चलता है, उसके बाद प्रोग्राम्स का समापन होता है। तो 3:43 में अनुपमा यादव जा रही थी। उसके बाद जो भी हुआ है, जो हुआ है, समझ गए ना। हम और बिक्कू भैया स्टेज पे थे, अनुपमा यादव नीचे गई, गाड़ी के पास गई और मुखिया जी के द्वारा लोगों को उस्काया जाता है और भीड़ को इकट्ठा करके अनुपमा यादव के साथ अभद्रता किया जाता है। ये जो बजा शुरू हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ? वजह कोई शुरू नहीं हुआ कि क्यों जा रही हो, क्यों जा रही है? हाँ, सुबह तक प्रोग्राम करो। ये तो दबंगई हो गया। पैसा लियो, अरे भैया पैसा आप दिए हैं तो आप किसी को जान मार दीजिएगा। पैसा आप ही नहीं दिए हैं, पैसा तो हम लोग हर एक जगह जहाँ जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए पैसा पे ही जाते हैं, बिल्कुल पैसा ही लेते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो भी है 2 रुपया 4 रुपया इसी से आता है। क्या आप भी मुखिया जी कुछ ना कुछ काम करते होंगे, आप भी कहीं ना कहीं ठेका करवाते होंगे, आप भी कहीं गांव में ठेका करवाते होंगे। तो आपसे बोलेगा कि खेत बेच के कर दो, घर बेच के कर दो, तो कोई कर देगा?
बताइए। जी, अनुपमा यादव जो है एक लड़की हैं और जदयू आरोप लगा रही हैं कि हम जो है भूमिहार समाज के गांव में गए थे और भूमिहार पर कहीं ना कहीं जातिवाद जो उनका टिप्पणी भी आया कि भूमिहार ऐसा भी होते हैं। नहीं, अनुपमा यादव का कहना ये नहीं है। अनुपमा यादव का कहना है कि हमको जब मेरे साथ अभद्रता हो रहा था तो बोला गया कि हम भूमिहार हैं, और हम भूमिहार के गांव पहले बहुत सारे गांव गए हैं जो मुझे बहुत इज्जत मिला है, सम्मान मिला है। बिल्कुल। लेकिन ये गाँव अगर टोकरी में 100 आम रहता है, एक आम सड़ा हुआ है तो सारा आम को सड़ा हुआ नहीं कह सकते हम भी भूमिहार से आते हैं। अगर वो लोग जातिवाद करता तो हम लोग को गाड़ी क्यों रोका, बिक्कू को क्यों पीटा? बिक्कू भूमिहार नहीं है, हम भूमिहार नहीं है, वो लोग किसी समाज का नहीं है। जो खराब होता है वो किसी समाज का नहीं होता है, जो दबंगई दिखाता है वो किसी समाज का नहीं होता है, वो सिर्फ जात को यूज करता है और जात को बदनाम कर रहा है भूमिहार को। भूमिहार मतलब किसी लड़की को ठेस पहुंचा सकता है जी? भूमिहार से बुद्धिजीवी कौन है बोले तो? भूमिहार से बुद्धिजीवी कोई है जात? भूमिहार शिक्षित है, बुद्धिजीवी है और सम्मान देता है एक दूसरे को। किसी लड़की को ठेस तो जो असली वाला भूमिहार है किसी लड़की को ठेस नहीं पहुंचा सकता। वो कौन सा भूमिहार था जो ऐसा काज किया है? पता नहीं कौन सा भूमिहार होगा, मुझे तो पता नहीं है। भूमिहार का गांव बासलीगंज क्षेत्र में जो एक दूगो है, सैकड़ों गांव भूमिहार का है। हर एक गांव में प्रोग्राम होता है। मेरे गांव में तो दीपावली में 3 दिन लगातार प्रोग्राम होता है। आज तक किसी कलाकार के साथ अभद्रता नहीं किया गया है। हम लोग भी तो भूमिहारे का गांव तो सब दिन प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं। हम भूमिहार नहीं है जी, हम भी तो इस क्षेत्र में, गायकी क्षेत्र में इतना दिन से काम कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी आज तक न्यूज़ में सुने हैं मेरे बारे में कभी अभद्रता? जी। अच्छा, ये अमित आशिक को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में जो है ये प्रोग्राम हुआ था और कहीं ना कहीं अनुपमा यादव जब आ रही होंगी तो आप पर एक भरोसा उनको रहा होगा कि वहाँ जो बिल्कुल मेरे कहने पे आई और मेरे पे भरोसा करके आई। और मैं भी मुखिया जी पे बहुत भरोसा करता था, क्योंकि पहले ये लोग अपना चाल चलन नहीं दिखाए थे, पहले बहुत अच्छे से थे और मैं इन लोगों पे बहुत भरोसा करता था। और अपना गांव मान के 8 बजे हम कहीं भी प्रोग्राम करने जाते 10 बजे से पहले थोड़ी ना जाएंगे। 8 बजे गए थे पर अपना गांव मान के, और हम लोग जहां भी प्रोग्राम करते हैं एंट्री करके चल आते हैं। खास करके हम जो मेरा रहता है कि भैया एक बार हम चढ़ेंगे स्टेज पर, जो भी गाना गा के चले आएंगे, क्योंकि हम लोग एल्बम के कलाकार हैं। प्रोग्राम से हम लोग को पैसा नहीं आता, उतना पैसा हम कितना साल में 10 को प्रोग्राम करेंगे। 10 प्रोग्राम में क्या होगा हमको? 10 प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपया आएगा। 10 लाख रुपया में हमारा क्या है? गाड़ी का EMI भी जाएगा, है 3-3 4-4 को गाड़ी है, गाड़ी का EMI भी जाएगा। कैसे देखते हैं इस घटना को? से कमाते हैं, लेकिन अब प्रोग्राम तो रोज फोन आते रहता है, लेकिन हम लोग प्रोग्राम वही करते हैं। जैसे अब नारू मुराद क्षेत्र था मेरा, मुझे लगा मेरा घर है, वहाँ हम आए। अब मुझे कहेगा कि जाके प्रोग्राम कर दो उधर तो हम नहीं करते। पर यही सब के वजह से कि कौन, देखिए नशा में लोग किसी को कोई नहीं चिंता है। नशा में जो लोग होता है। अनुपमा यादव के साथ मारपीट हुआ था, ये सही है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बात बिल्कुल है। और सुन रहे हैं कि हम लोग पे SC ST का एक्ट लगाया गया है, SC ST, तो ये जो SC SC एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और ये दलितों के साथ भी दुरुपयोग हो रहा है। कोई भैया वरुण पासवान के हैं, वो कह रहे हैं कि हाइड्रोसिल पर जो मार दिए हैं। सुनिए अब बताइए कि जिस गांव में सैकड़ों की भीड़ में लोग हम लोग के साथ अभद्रता कर रहा है, हम लोग 5 को 7 को आदमी में, हम लोग कलाकार कितना थे? ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग थे, मतलब 10-15 लोग के हम सैकड़ा लोग किसी को जान बचा के। आप बताइए कि आप मेरे गांव में आए हैं, मान ले 10 लोग से मेरे गांव में आए हैं, हम पूरा गांव आपको, पूरा गांव तो नहीं कर सकते, वो भी पूरा गांव नहीं था, उस गांव में भी उसका विरोधी है, ठीक ना, पूरा गांव नहीं था। मान लीजिए कि हम ही हैं, मेरे गांव में भी लोग विरोधी होगा। अब मेरे साथ लेकिन है कि अभी हम चाहेंगे तो मेरे साथ 50 लड़का यहाँ पे खड़ा हो जाएगा मेरे गांव में। आप 5 को आए हैं तो आप 5 को भागेगा कि हम किसी को मारिएगा, किसी के गांव में घुसकर मारना। उसके बाद आप देखने जाएंगे कि कौन दलित है और कौन सामान्य जाति से है, कौन OBC जाति से है, आप उसको मारिएगा? हैं बताइए, तो पॉसिबल है नहीं। वो लड़का जो दुरुपयोग कर रहा है ना, हम कह रहे हैं उस SC ST एक्ट जो हम लोग पे केस लगाया उसका अच्छा से जांच किया जाए और उस लड़के के ऊपर केस किया जाए, क्योंकि वो दलितों के साथ भी धोखा कर रहा है। क्योंकि आज झूठ मूठ के केस कर रहा है, तो जब उनके साथ सच होगा, जब उनके साथ सत्य में ये घटना घटेगा, उनको सताया जाएगा, तो बताइए इस एक्ट के माध्यम से तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बताइए साहब, मान लीजिए हम ही दलित हैं, आप पे हम केस कर दिए कि इसको फंसा देते हैं, समझ गए ना, बिना मतलब के केस तो कर दिए। आपको पता है कि SC, अगर उस आदमी को नहीं पता है तो पहले पढ़ लीजिए, SC ST एक्ट जो है एक आदमी 3 बार ही लगा सकता है। एक आदमी पूरे जीवन में 3 ही बार लगा सकता है। एक बार तो बिना मतलब के लगा दिए मुखिया के कहने पे, दूसरा बार भी किसी के कहने पर लगा दोगे, तीसरा बार भी लगा दोगे, उसके बाद जीवन भर तुमको लात मुक्का खाते दिन जाएगा, बता देते हैं। अब बताइए,
अगर जो आदमी ऐसे करेगा, बिना मतलब के किसी पे केस करवाएगा, जी समझ जाइए कि कितना नीच हो सकता है। इसलिए किया गया कि अनुपमा यादव के साथ अभद्रता किया गया और अनुपमा यादव केस कर दी, तो अनुपमा यादव के केस को मैनेज करने के लिए अनुपमा यादव पे केस किया जाता है SC ST, अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू पे, और मेरे पे इसलिए किया जाता है क्योंकि हम उनके साथ खड़ा रह के केस करवाए हैं। अरे भैया, मेरे कहने पे आई थी, मेरे क्षेत्र में आई थी, और वो लड़की के साथ अभद्रता हुआ, मैं खड़ा ना रहूँ? जी मैं भी तो भूमिहारी हूँ। जी। एक बयान जो है आपका और भी जो है देखा जा रहा था कि कह रहे थे कि कोई लड़का जो है वीडियो बना रहा था केसौरी का। बगल ये पकरी वर्मा प्रखंड में केसौरी गांव का लड़का केसौरी गांव का एक लड़का है, बासलीगंज विधानसभा में ही आता है। उस लड़का से मेरा मुलाकात हुआ सुबह बासलीगंज थाना में। बासलीगंज के सचो रुपेश जी हैं, वो बोले कि देखिए एक लड़का को वहाँ से उठा के लाए हैं जो बहुत पिटाया है, और उसका कहना है कि जब अनुपमा यादव के साथ और अमित आशिक और शिव कुमार बिक्कू के साथ अभद्रता हो रहा था तो वो वीडियो बनाया है, और वीडियो बनाने के क्रम में उसको पीटा गया कि आई रे तो बहन चौथा सबूत रख मेरे। उसको मारा है और उसका मोबाइल रखा हुआ है, जिसका भी सबूत मेरे पास है, इसका मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल वही लोग रखा हुआ है। कल के डेट में यदि अमित आशिक को और भी कोई प्रोग्राम जो है क्षेत्र में करवाना हो तो अब क्या करवाएंगे? नहीं करेंगे भैया प्रोग्राम ना, एल्बम से ठीक ठाक है, हम अच्छा अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कमा लेते हैं, प्रोग्राम का हल करेंगे बताइए? एक तो जाइए, सबको बुलाइए, सबको सम्मान दीजिए। हर एक गाँव तो नारो मुरार नहीं होगा। वही, अरे भैया वो लेकिन होता है ना, लोगों को थोड़ा सा संकोच होता है, समझ गए ना, संकोच होने लगता है। मुझे भी तो लग रहा था कि ये मेरे गांव से है, मेरे समाज से है, मुखिया जी हैं, तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं करेंगे। बताइए, अनुपमा यादव को हम बुलाएं, अनुपमा यादव के साथ अभद्रता हुआ तो हम खड़ा नहीं रहे। अनुपमा यादव का प्रतिक्रिया क्या रहा आपके ऊपर? अनुपमा यादव बेचारी क्या बोलेगी? उस दिन वहाँ पे से निकल के और मुझे कॉल की कि अमित कहाँ हो, रो रही थी बेचारी, क्या बताएं। हम कॉल की कि कहाँ हो, मिल अब वो उधर निकल गए, कतरी सराय तरफ निकल गए, हम बासलीगंज तरफ आ गए, जो जिधर जो भागा समझ गए। हम तो क्या बताएं, हमको तो एक मकनपुर का आदमी, हम तो बाइक से भागे, पता है आपको, हम बाइक से भागे, मेरा फॉर्चूनर भी हमको छोड़ के भाग गया था। क्या है कि इन लोग को लगा कि हम निकल गए हैं, तो जो भी मेरे गाँव से 4-5 लड़के थे और मेरे ड्राइवर साहब थे, तो ये लोग फॉर्चूनर लेके भाग गए, ठीक ना, कि गाड़ी पे लाठी मार रहा था, डंडा। मेरा गाड़ी देखिए स्क्रैच है, अब दिन में आता तो दिखा देते, मेरा गाड़ी दोनों साइड से स्क्रैच है। रोड को भी जाम कर दिया गया था। रोड को जाम कर दिया गया, गाड़ी निकलबे नहीं करेगा। कलाकार फिर कैसे भागे आप लोग? हम तो भागे, तो पैदल भागे, हम मतलब दौड़े हुए भागे हम। अनुपमा यादव को गाड़ी में बैठा के बोले शीशा लॉक कर लीजिए, वो शीशा लॉक कर ली, और बिक्कू भैया को पीट रहा था, फिर छोड़वाए लोग। उसके बाद बिक्कू भैया का हाथ पकड़ के हम वहाँ से भागे हैं। क्या लगता है उस मंजर को आप कब तक भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे। आपके अपने ही घर का जो है ये चोट, वही तो बता रहे हैं कि मेरे अपने घर, और क्या बताएं। और अनुपमा यादव को अभद्रता करते वक्त तो बोला जा रहा था कि भूमिहार है। एक भूमिहार ऐसा कभी नहीं कर सकता है जी। जो असली वाला भूमिहार है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। और हमारे क्षेत्र में बहुत सारे नेता हैं, मुखिया हैं, जो हमारे समाज से हैं और मेरे से उनका परिचय है। अरे बासलीगंज में अखिलेश सिंह से भी बढ़ के कोई नेता हो सकता है, हैं? आप चलिए, कितना सम्मान देते हैं, एक बच्चा को भी कितना सम्मान देते हैं, समझ गए। उनसे भी बढ़ के कोई नेता हो सकता है, अंजनी दा से भी बढ़ के कोई नेता हो सकता है। छोटू भैया है मुखिया, देखिए बहुत कम उम्र का मुखिया है हमारा भाई। देखिए किसका फोन आ रहा है, रणवीर भैया सिमरी। ये अभी क्या, मैं चेयरमैन में चुनाव लड़े थे, बासलीगंज से चेयरमैन में चुनाव लड़े थे, देख लीजिए। हाँ, इस घटना को जो है आप देख सकते हैं। अभी जो है हम अमित आशिक के घर पर ही मौजूद हैं, और नारो मुरार में जो घटना हुई है, अनुपमा यादव, शिव कुमार बिक्कू और अमित आशिक के साथ जो घटना हुई है, उसको लेकर जो है अमित आशिक जो है काफ़ी ये निंदा व्यक्त कर रहे हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो भूमिहार समाज पर जो है, ये भूमिहार समाज के लिए जो काफ़ी निंदनीय विषय है। नहीं, भूमिहार समाज को बदनाम किया गया है। वहाँ पे बहुत सारे भूमिहार समाज के विरोधी भी लोग थे, जिनके द्वारा बोल के भूमिहार समाज को बदनाम किया गया है। हम भी भूमिहार हैं, अगर जातिवाद बात रहता तो हमको तो आरती उतारते वो लोग, हम भी तो भूमिहारे थे। यदि आपके इस वीडियो को नारो मुरार के लोग देख रहे हैं तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपको? आप लोग किसी कलाकार के साथ ऐसे मत कीजिए। नारो मुरार के पूरे लोग थोड़ी ना बुरे हैं भैया। नहीं, जो इस घटना में आपका संलिप्त है, उनका दिल गवाही दे रहा होगा वो क्या किए नहीं किए हैं। और आगे से हमको लगता है कि आपके गाँव में कोई कलाकार आने के लिए नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा। कौन चाहेगा भाई, कौन चाहेगा कलाकार जो कि हम जाएं वहाँ पे। चलिए, धन्यवाद। बाकी जो है नवादा के नारो मुरार में जो है इनका जो प्रोग्राम रहता है, सोशल मीडिया पर जो है चर्चा का विषय बने रहता है, और पूरा जो है मामला अमित आशिक से हम जो है जानने का प्रयास किए थे। बाकी आप लोगों की जो है क्या प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।